हेलो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी की डिटेल्स हम देखने जा रहे हैं वो है आईएफएससीए में जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है। मैं आपको आज इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स बताऊंगी। इसका नोटिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, नो फेक इन्फॉर्मेशन ऑन माय चैनल। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन निकले हुए होते हैं, वो ही सिर्फ आपको बताती हूँ। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड ए इन आईएफएससीए। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको ये जो लिंक है ifsca.gov.in/career, ये मैं आपको अपने नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये ओपन हो गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी जो डेट दी हुई है वो 11 फरवरी 11 2023 से 3 मार्च 2023 तक है। ओके, फिर कॉल लेटर्स का ये आपको इंटीमेट करेंगे। अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको ईमेल जो आप प्रोवाइड करेंगे, आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे तो एसएमएस से। अब इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी डेट्स दे दी हैं। फ़ेज़ 1 की डेट है मार्च अप्रैल में, फ़ेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है अप्रैल मई में, और फ़ेज़ 3 है तो इंटरव्यू भी है। डेट विल बी इंटीमेटेड, मतलब डेट आपको बताई जाएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, परमानेंट जॉब की वैकेंसी, और सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत अच्छा होगा, और जो आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपको एग्जामिनेशन होगा, वो भी बहुत अच्छे लेवल का होगा। ये तो हम मान के चलते हैं। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है? 20 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोमेट्रिक्स। फिर और रखा है, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी कि एमसीए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, और आपके पास है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विद सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बहुत टफ होगा, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं अगर आप में दम है और आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करने से आपको कोई इसमें पाबंदी नहीं है। तो आइए बाकी के हम देख लेते हैं इसमें। अब बाकी की डिटेल्स हम देखते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो इन्होंने दे रखी है वो 30 ईयर्स दे रखी है एज लिमिट। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। 5 ईयर्स का SC STs को दिया है, 3 ईयर्स का OBCs को दिया है। ओके, तो ये जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने रिलैक्सेशन आपको काफ़ी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको ये स्कीम ऑफ एग्ज़ाम भी समझाया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि सब्जेक्ट्स जो दे रखे हैं वो पेपर 1 के जो दे रखे हैं वो जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। इसके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएगा ये, और ड्यूरेशन देंगे 60 मिनट्स। ठीक है। और फिर यहाँ पेपर 2 है। पेपर 2 में आपको क्या पूछेंगे? जनरल नॉलेज पूछेंगे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स पूछेंगे, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पूछेंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन के इन्होंने 2 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा। ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए, अगर जो ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है और किसी अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस एग्ज़ाम को ईज़िली
पार कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट ही होना ज़रूरी है। तो क्योंकि इन्होंने आपको मना नहीं किया, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएट्स भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो एक अच्छे किसी लेवल के एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर ज़रूर इस एग्ज़ाम को अपीयर करें। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जो मैंने सैलरी आप लोगों को लिखी है, तो ये फ़ेज़ 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें दो फेज़ होंगे। तो ये फ़ेज़ 1 के पेपर 1 और पेपर 2 है, और ये फ़ेज़ 2 के पेपर 1 एंड पेपर 2 है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए। आप इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, और फिर जो है एग्ज़ाम होगा, ये IFSCA एक्ट, जो इनके इनके लिए एक्ट बना है, वो है यूनियन बजट आएगा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो देखिए, जो कोई अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इकोनॉमिक सर्वेज और ये सब तो पढ़ते ही हैं स्टूडेंट्स। तो वो लोग इसके लिए ईजिली अपेयर हो सकते हैं। और फिर होगा इंटरव्यू, यानी कि इसमें 3 होंगे, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। तो अब आप इसकी सैलरी देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा थंबनेल में, तो वो झूठ नहीं है। इसकी सैलरी है अप्रॉक्स 1,43,000 पर मंथ, क्योंकि ग्रेड ए की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो कंपटीशन भी जाहिर सी बात है कि बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। इसी कंपटीशन में इतनी सैलरी तो कोई नहीं देगा, ओके। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। तो आप ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, और अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।